हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। तो दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर देखिए और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 2, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक के साथ। प्रश्न संख्या 3, पंजाब में कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा राम सिंह। कूका विद्रोह से जुड़े थे बाबा राम सिंह। प्रश्न संख्या 4, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा 1799 में। प्रश्न संख्या 5, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, झेलम के युद्ध में। प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो कब स्थापित किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1865 में। प्रश्न संख्या 7, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? तो इसका आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य स्थित है? तो किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। प्रश्न संख्या 10, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान को। प्रश्न संख्या 11, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न संख्या 13, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है। उदारीकरण। प्रश्न संख्या 14, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 15, सूर्य उदय समय डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 16, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा जल का बहाव। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना ने। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में प्रधानमंत्री ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हाल ही में किया है हिरोशिमा में। प्रश्न संख्या 19, सोमेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी नदी के तट पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 20, दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? तो दुगड्डा को किसने अपने खेतों में बसाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धनीराम मिश्र ने।
धनीराम मिश्रा ने। प्रश्न संख्या 21, सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? सितार प्रिया किस चित्रकार का चित्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोलाराम का। प्रश्न संख्या 22, चोखमदून स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पौड़ी में। प्रश्न संख्या 23, डीडीहाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो डीडीहाट आता है चरमा नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 24, कश्मीर में किसे आर्डवाल कहते हैं? तो कश्मीर में किसे आर्डवाल कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रास को। प्रश्न संख्या 25, पंवार राजवंश में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? तो पंवार राजवंश में संदेशवाहक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चणु। प्रश्न संख्या 26, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय चरती है में संबंध कारक है। प्रश्न संख्या 27, विडोजा पर्यायवाची शब्द है? तो विडोजा पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। प्रश्न संख्या 28, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार से। प्रश्न संख्या 29, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 30, तन्मय का सही संधि विच्छेद है? तो तन्मय का होगा तत् धन मय। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।